हो सकता है कहीं पर आपको भी दोष रोपण दिया गया हो सकता है आपको भी कहीं तकलीफ दी गई हो सकता है आपके विरोध में भी किसी ने कोई गलत केस डाल दिया हो सकता है आप परेशान हो, आप दुखी। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं जब पहली बार जब दिल्ली में प्रचार किया तो मुझे कुछ लोग मिले और उन लोगों ने मुझे रोका कि आप यीशु का प्रचार नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों? कहते आप किसी और का प्रचार करो, यीशु मसीह का मत करो। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने 1991 में अपना जीवन यीशु मसीह को दिया नहीं था, लेकिन सिर्फ देने की सोचा था। 1993 में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, विश्वास किया। 1997 में मैंने बैप्टिज़्म लिया और सन 2002 में मेरे परिवार को पता लग गया कि ये व्यक्ति पूरा कट्टर मुसलमान बन गया और मैं सन 2002 से लेकर आज तक घर से बाहर हूँ। बहुत विरोध सहा, बहुत 6 बार मैंने मार खाई यीशु मसीह के लिए। मेरी पीठ के ऊपर निशान है। जो घर में खाई वो बिल्कुल अलग है, जो बाहर खाई वो बता रहा हूँ मैं आपको। पर आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो केवल करूंगा प्रार्थना के बारे में। जब मुझे दिल्ली में पहली बार रोका गया, वो है अट्टा मार्केट से थोड़ी सी आगे सूरजपुर है। मैं वहाँ प्रचार कर रहा था और मुझे प्रचार के लिए रोका गया और मैंने रुका नहीं। मैंने बोला भाई मैं तो उसी का प्रचार करूँगा जिसने मुझे जीवन दिया है। मुझे जीवन देने वाले का नाम, मैंने ऊंची आवाज में बोला, मुझे जीवन देने वाले का नाम यीशु है। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, मेरे बैक में आकर किसी ने पंच दे मारा और मेरी आवाज का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत ऊंचे तक गई, हे यीशु। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और मैं गिर गया। और काफ़ी समय के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे सामने काफ़ी लोग खड़े थे और मैं वहाँ से उठा, डॉक्टर के पास गया। आपको मालूम है सन 2003 में कोई भी डॉक्टर विदाउट, अगर आप थाने में जाकर कंप्लेंट लिखवाएंगे तभी डॉक्टर इलाज करते थे। आजकल तो कर देते हैं, उस समय नहीं करते थे। तो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप पहले जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। तो मैं रिपोर्ट तो कहाँ लिखवाता, क्योंकि घर से निकला हुआ व्यक्ति, ना चाचा ना ताई ना मामा ना फूफा, कोई साथ नहीं, सिंगल एक, उसका नाम यीशु मसीह। मैं खून बहते बहते मैं घर तक पहुँच गया। जहाँ पर मैं पहुँचा मुझे मालूम था अच्छी तरह कि मैं मर जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने बाइबल को अपने फेस पर रखा और मैं उल्टा लेट गया, क्योंकि सीधा लेट नहीं सकता था, पंच लगा हुआ था। और मैं लेट गया और मैंने बोला परमेश्वर मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे पूरा 100% पता था कि मैं मर जाऊँगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया, पूरा खून से लथपथ था। और मैं लेट गया और परमेश्वर को बोला प्रभु मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा कब मुझे नींद आ गई और सुबह के वक्त में मैं 5 बजे शुरू से आज तक उठता आया हूँ, जब से घर से बाहर निकला बिना अलार्म के, आज भी उठता हूँ।
और मैं उठने के बाद मैं नहाने गया। जब मैं वापस आया तो मेरा मित्र मुझे कहता है कि भैया, अरे यार आप नहा कर आए हैं? मैंने बोला हाँ। आपके तो जख्म था। अरे यार ये तो मुझे भूल ही गया मैं। हाँ यार मेरे तो जख्म था और मैंने टॉवल बांधा हुआ था। मैंने बोला जरा देख जरा पीछे। जैसे उसने पीछे देखा तो उसने देखा, वो कहता भाई पीछे तो टांके लगे हुए हैं। मैंने बोला क्या बात कर रहे? अब उस समय में फ़ोन नहीं होते थे कि कोई फ़ोटो खींच के दिखा दे। अब जो हमारा मित्र कहेगा उस पर विश्वास करना होगा। और मित्र ने जो कहा मैंने विश्वास किया। तब से लेकर आज तक वो टांकों के निशान आज भी हैं। अब ध्यान से सुनना, उन्हीं लोगों के बीच में एक बहन थी और उस बहन ने सोचा गोरा चिट्टा लड़का है, स्मार्ट है, इसको ऑफ़र देते हैं। मैं फिर से उसी जगह पर गया और उसने मुझे ऑफ़र दिया। जब उसने ऑफ़र दिया कि मैं आपको लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, इस तरीके से कई बातें उसने बोली, तो मैंने उसको बोला बहन मैं एक को पसंद करता हूँ, उसका नाम यीशु मसीह, और उसी से प्यार करता हूँ। पर वो लड़की बार बार पीछे पड़ गई। बड़ा कुछ लड़की, मतलब समझ रहे हैं, वो लड़की नहीं थी, वेश्या थी वो। पर मैं लगातार उसको जवाब देता रहा, मना करता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसी जगह पर अट्टा मार्केट पर थोड़े से लोगों को मैं प्रीच कर रहा था और उस दौरान 10 से 15 लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और उन लड़कों से मुझे पता लगा एक लड़की आपको बहुत पसंद करती है भैया, वो वेश्या है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ, पर आजकल वो कहती फिर रही है यीशु मसीह को मानने वाले लोग केवल यीशु से इश्क करते हैं, वो लोग फिसलते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उस वेश्या लड़की ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आज भी दिल्ली में वो जगह जगह जाकर कहती है मैंने ठोक कर विनोद प्रोचिया को ऑफर दिया था, विनोद प्रोचिया ने मुझे बोला मैं एक से प्यार करता हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। मेरी यात्राएं ट्रेन से शुरू हुई, बस से शुरू हुई। मैंने बसों में खूब दब कर प्रचार किया। नंगल से ट्रेन में चढ़ता था, रोपड़ उतर जाता था। लोग पूछते थे भाई क्यों उतरे आप यहाँ पर? बस अब यहाँ से फिर नंगल जाएंगे, क्या करेंगे? बस फिर प्रचार करेंगे। यार भाई आपको शर्म नहीं आई? लोगों ने आपको धक्के मारकर नीचे उतारा है। शर्म तो यीशु मसीह ने क्रूज पर ही खरीद ली थी। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है? मूसा जी पूरे इज़राइल के अंदर, मेरे पीछे बोले कहां कहां? पूरे इज़राइल के अंदर मूसा जी के तुल्य कोई व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करे। कोई बंदा नहीं था, केवल एक बंदा, उसका नाम मूसा। मूसा का अद्वितीय संबंध था खुदा के साथ। मूसा फेमस नहीं था, मूसा को दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन मूसा को खुदा जानता था। आमेन। आज आपको कौन जानता है? मेरा आपसे सवाल है। आज आप किसके सामने बहुत फेमस हैं? मेरा आपसे सवाल है। आज ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है प्रार्थनाएं खत्म होती जा रही हैं, बाइबल पढ़ने का जीवन खत्म होता जा रहा है, प्रार्थना का जीवन कम हो गया है। इसीलिए बहुत से पास्टर्स के बच्चे भी प्रार्थनाएं नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मूसा प्रार्थना करता था, उसका परिवार भी प्रार्थना करता था। आपके घर में कभी फैमिली प्रेयर बंद नहीं होनी चाहिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मूसा जी ने अद्वितीय संबंध अपने खुदा के साथ रखा। वो खुदा को बोलता था तो स्वर्ग से आवाज आती थी, वो खुदा से कहता था तो खुदा सुनता था। आज क्या परमेश्वर आपकी सुनता है? मैंने पिछले दिनों में परमेश्वर से बोला, प्रभु जी लोग मुझसे पूछते हैं क्या खुदा आपकी सुनता है? तो मैं कैसे साबित करूं?
तब परमेश्वर ने मुझे बोला आज चर्च के अंदर 2 बहरे आएंगे, उन दोनों को खड़ा कर देना। मैंने बोला ठीक है परमेश्वर। दोनों को खड़ा करके बोलना मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा बोल चुका है आज तुम सुनोगे। आमीन। और आप बिलीव करना, मैंने प्रार्थना नहीं की, केवल इतना कहा। उस दिन से आज तक दोनों बहरे नहीं है, आवाज सुनते हैं। अब सवाल ये है उनके साथ ऐसे चमत्कार हुआ क्यों? भैया वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, वो प्रार्थना करके आए थे, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर आए थे। उन्होंने परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर आज हम उस भवन में जा रहे हैं, वहाँ जाकर बैठेंगे और परमेश्वर आप हमारी बात अपने दास तक पहुँचा दीजिए। उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँची और परमेश्वर की आवाज़ मुझ तक पहुँची और परमेश्वर की चंगाई उन दोनों तक पहुँची। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप डैनियल 6 अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर 11, 12, 13 आयत तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्ट तरीके से कहता है डैनियल जी डर गए। क्यों डर गए? शेरों की मांद में डाले जाने के लिए हस्ताक्षर हो गए हैं। 30 दिन तक, कितने दिन तक? 30 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़कर किसी और को सलूट देगा, 30 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़कर किसी और को दंडवत करेगा, किसी और के सामने झुकेगा, तो वो व्यक्ति को शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। ऐलान नहीं किया था कि डाल दो, सिर्फ हस्ताक्षर किए थे कि डाला जाएगा। और बाइबल कहती है जैसे ही डैनियल को यह बात पता लगी, डैनियल अपनी उपरोठड़ी कोठड़ी में किसी माउंटेन पर नहीं गया, वो किसी पहाड़ पर नहीं गया, वो अपने प्रेयर रूम में गया। आमीन। अपने प्रार्थना करने के स्थान पर गया। अपने प्रार्थना करने के स्थान में जैसे वो पहुंचा उसने प्रार्थना की और बाइबल कहती है वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बिलक रहा था, रोता रहा, बिलकता रहा। और उसकी गिड़गिड़ाहट को, उसके बिलकने को सिपाही ने सुना और सुनने के बाद वो राजा के पास जाता। राजा आपको मालूम है हमने एक हस्ताक्षर, आपने एक हस्ताक्षर पर साइन किया था, आपको मालूम है आपने एक लेटर को पास किया था। राजा ने बोला हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। आपको मालूम है उस हस्ताक्षर में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर 30 दिनों के अंदर अंदर किसी और की उपासना करेगा उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उसने बोला हाँ मुझे पूरा याद है। तो फिर डैनियल यहूदियों का एक व्यक्ति, वो अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है। और राजा ने, क्या राजा को खुशी हुई? जी नहीं, राजा को शोक हुआ। क्यों? क्योंकि 120 अधिपतियों में एक था वो। आमीन। गवर्नर था, गुलाम बनाकर लाया गया था, लेकिन एक गुलाम गवर्नर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। सन 2002 में एक पैंट, एक कमीज पहनकर निकलने वाला व्यक्ति आज क्या से क्या बन गया है। मेरे मसीह तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। हो सकता है आज आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कहीं पर आपको भी दोष रोपण दिया गया हो सकता है आपको भी कहीं तकलीफ दी गई हो सकता है आपके विरोध में भी किसी ने कोई गलत केस डाल दिया हो सकता है आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप फंस गए हो, आप तस से पस हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं। एक है, आप उसके पास जाएं, अपने कमरे में जाएं, अपने घर में जाएं, अपने प्रार्थना करने वाले स्थान में जाएं। करीब 28 चर्च प्लांट कर चुका मैं, एक भी चर्च के ऊपर मैंने अपनी मोहर नहीं लगाई। हर प्रचारक को बोला यह चर्च केवल यीशु मसीह का है, किसी का नहीं है।
अरे आज हम मर जाएंगे, किसका होगा वो? खुदा का। आमीन। कोई कुछ चाहे कुछ भी कहे, हमें उससे क्या लेना देना। हम अपने परमेश्वर के सामने सही होने चाहिए। अगर हम अपने परमेश्वर के सामने सही हैं, बाइबल कहती है पौल परमेश्वर के सामने सही था, मुर्दे भी जिंदा हुए। पतरस अपने परमेश्वर के सामने सही था, उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। चंगाई पर विश्वास केवल वो करता है जिसके द्वारा चंगाई होती है, अन्यथा वो विश्वास नहीं करता जिसके द्वारा नहीं होती। सब चाहते मेरे द्वारा भी लोग चंगे हों, सब चाहते मैं भी हाथ रखूं अंधे देखने लगे, सब चाहते मैं भी हाथ रखूं लंगड़े चलने लगे। आप चाहते हैं? मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, आप लगातार नया नियम 9 बार पढ़ें। जिस दिन आप 9 बार बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ लें, आप करके देखना जरा। एक बार अपने गांव में उतर जाओ और बोलो यीशु के नाम में मैं तुझे कहता हूं, खड़ा हो जा, साथ ही खड़ा हो जाएगा। पर याद रखना बाइबल आपके अंदर होनी चाहिए। याद रखना बाइबल के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रार्थना आपके लिए बहुत स्ट्रांग, बड़े बड़े रास्ते खोल सकती है। दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन जैसा कहा। आज हमारे देश को प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आज हमारे देश के अगर आप आंकड़े पढ़ लें, सन 2017 का आंकड़ा पढ़ें आप, 22 करोड़ वेश्याएं हैं हमारे देश में। 22 करोड़ वेश्याएं हैं, समझ पा रहे हैं? 130 करोड़ की संख्या है, 130 करोड़। सन 2019 का आंकड़ा पढ़ें आप, 18 करोड़ पुरुष और आदमी दोनों को मिलाकर 18 करोड़ लोग नशा करते हैं। किस किस को समझ आ रही है? 18 करोड़, और जिसके अंदर 1.5 करोड़ महिलाएं नशा करती हैं। अब पूछो कौन सा नशा करती हैं? शराब पीती हैं, कैफीन खाती हैं, कोकीन खाती हैं। महिलाओं की बात कर रहा हूं। आज अगर आप प्रार्थना में चले जाएं, अगर डैनियल को परमेश्वर गुलाम से गवर्नर बना सकता है, तो आपकी प्रार्थनाओं के लिए द्वारा परमेश्वर देश में बदलाव ला सकता है। बदलाव, आपकी प्रार्थनाएं बदलाव ला सकती हैं। आपको बदलाव अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो, तो पहले आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, तब रिटर्न में आपको प्रार्थना मिलेगी। आमीन। आप टेनिस की बॉल मारें, वापस आएगी वो। फुटबॉल की बॉल को मारें, वापस आएगी वो। प्रार्थना में इसी तरीके की सामर्थ्य है। जैसे आप प्रार्थना लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, आपके पास वापस में प्रार्थना आएगी। क्या समझ पा रहे हैं? आज से प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना का जीवन जिए, और जो प्रार्थना करते हैं उन्हें भी करने दें, रोके ना। आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को। प्रार्थना में लगे रहें, जुड़े रहें। आपके देश को, आपकी प्रार्थनाओं की, आपके आंसुओं की, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके कस्बे को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। जैसे आप प्रार्थना करेंगे बदलाव आ जाएगा। आप ऑनलाइन काली शहर के बारे में ज़रा पढ़ लेना। काली शहर में शराब था, उसके कद्दू छोटे छोटे होते थे, वहाँ की घियाएँ छोटी छोटी होती थी, वहाँ की गाजर छोटी छोटी होती थी। लेकिन जैसे काली शहर के अंदर एक प्रार्थना करने वाले ने एंट्री की और उसने कहा कि मैं प्रार्थना करके, खेत के किसानों को बोला मैं प्रार्थना करके तुम्हें पानी दूंगा, और जैसे ही मैं तुम्हें प्रार्थना करके पानी दूंगा, तब तुम देखना तुम्हारे खेत के फसलों की आकार बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसने प्रार्थना करके उन्हें पानी देना शुरू किया। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, ठट्ठा उड़ाया गया, लेकिन जैसे उसने प्रार्थना करके पानी की सप्लाई छोड़ी, आपको मालूम क्या हुआ? इतने बड़े बड़े कद्दू बिना इंजेक्शन के। आमीन। गाजर का आकार मैं कहता हूं आपको बता नहीं सकता कि प्याज का जो आकार था, हैरान हो गए सब लोग। लेकिन जब उसको काटा गया, फ्रेश था, वो बिल्कुल फ्रेश था। किसने किया?
प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।